माना कि मोहब्बत के सफर में हर गाम पे 100 मुश्किल है, लेकिन ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। उसने जब चाहा है, उसने ये मेराज रब करीम ने चाहा, रब करीम ने चाहा। क्या खूबसूरत लफ्ज है उस रवायत के कि हजरत जिब्रील ने आके कहा अल्लाह करे आप इसका मजा लें। कहा महबूब चलिए, रब करीम आपसे मिलना चाहता है। आप कभी इसका जायका तो लेना, आप कभी इसका खुदा क्या आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा था, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की मिराज अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। और फिर यहाँ ये भी देखिए बेअब्दी, बंदा खास को सैर कराई। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तज़किरा अलक़ाबात के साथ मुक़द्दस सिफाती नामों के साथ कुरान पाक में जगह जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ फरमाया अब्दी, बंदा खास को सैर कराई। और वाक़या मिराज में आपको ये लफ्ज़ जगह जगह मिलेगा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने वही की किससे, अपने बंदा खास से, और जो भी की, जो चाहा की। ये जो अब्दियत है ना, अब्दियत, खुदा का बंदा होना ये बड़ी शान वाली बात है। इस तारुफ का हुस्न वो अहले तसव्वुफ जो बार बार कहते हैं, हज़रत अबुल हसन फरमाया करते थे जन्नत की सारी नेमतों पर मैं कुर्बान, लेकिन फरमाते थे मजा तो तब आएगा जब रब कहेगा ना वो मेरे बंदे आ जा। ये जो जायका, ये जो लुत्फ है ना, ये जो हुस्न है, ये जो मकाम है। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्मरानी भी अता फरमाई और आपको नबूवत भी अता फरमाई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान भी बड़े, नबी भी हैं। मुझे इख्तियार दिया गया, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं और चाहूं तो अल्लाह का बंदा और नबी बन जाऊं। तो महबूब फरमाते हैं मैंने अर्ज की मालिक मैं तेरा बंदा और रसूल बनना चाहता हूं। ये जो मकाम है ना, इसका हुस्न मुलाहिजा करें। वो जो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा ना, सही मुस्लिम में मौजूद है, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप तो सारी रात इबादत के लिए खड़े रहते, आपके तो मुकद्दस कदमों में वरम आ जाता है, आप तो इतनी मुशक्कत करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला आपके सदके अगले पिछलों को माफ फरमाएगा। महबूब आप इतनी, तो वहां भी फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, अब्दन शकूरा। कहा आयशा तुमने बताया है ना कि अल्लाह के मुझ पर कितना इनाम है, तो फिर रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं, शुक्र गुजार बंदा ना बनूं, शुक्र गुजार। ये जो बंदगी है, इसी बंदगी को मेराज है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी। फिर देखिए पूरे मेराज में नमाज, पूरे मेराज शरीफ में हुजूर यहाँ से गए मस्जिद हराम से तो नमाज पढ़ के गए, मस्जिद अक्सा गए तो जाके नमाज ही पढ़ाई। हुजूर फरमाते हैं बैतुल मामूर पे गया तो फरिश्तों को भी नमाज पढ़ाई। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, और हुजूर वापस आए तो नमाज लेके वापस आए। ये बंदगी का मकाम साथ साथ चलता रहा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो तमाम अंबिया मौजूद हैं। मेरा बाजू थाम के हजरत जिब्रील अमीन ने मुझे मुसल्ला इमामत पे खड़ा किया। अगर हजरत जिब्रील अमीन बाजू थाम के हुजूर को मुसल्ला इमामत पे खड़ा करें तो किसी को एतराज नहीं, तो अगर नबी पाक बाजू थाम के अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला इमामत पे खड़ा करें फिर उसमें परेशानी क्या है? हुक्म दो अबू बकर को, हुक्म दिया जाए अबू बकर सिद्दीक को कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। और एक दफा नहीं 3 दफा कहा रसूल करीम, हुक्म दिया जाए अबू बकर को, कहा जाए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए।
तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। ये बातें चूंकि रोज होती हैं हमारे यहाँ, तो हम उस पर उस तरह से गौर नहीं करते। नबी करीम नबियों के इमाम है, और इस उम्मत के बारे में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये जो रोब तारी होता है ना हमारे ऊपर काफिरों का, ये जो बड़े परेशान हो जाते हैं ना लोग कि ओहो वहां से वफ्द आ गया तो अल्लाह जाने क्या बनेगा, ये जो बड़ी मिसालें दी जाती है ना, उम्मत रोब का शिकार नहीं होती कभी भी। कमजोरी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, हालात का उतार चढ़ाव आ जाता है, लेकिन ये जो हम रोब का शिकार होते हैं ना बहुत ज्यादा, ये मोमिन की शान नहीं, ये मोमिन का मकाम नहीं। मोमिन के पास एक नेमत इतनी बड़ी है जो किसी के पास नहीं, और वो है ईमान की नेमत। और एक बात और याद रखिएगा, रोब जो होता है ना वो कपड़ों का और घर मकान का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। बंदे ने बड़ा माल और बड़ी गाड़ी और बड़ी कार कोठी हो, पैसा करप्शन का हो, तो छोटा आदमी भी दरवाजे पे खड़ा होकर क्या नहीं देता, इसके पैसे 2 नंबर है। और छोटी सी सादी सी टेबल पे बंदा बैठा हो, छोटा सा ऑफिसर हो, टेबल भी टूटा हुआ हो, तो जो बंदा उसके पास जाता है ना वो दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा होता है यार बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश सुनता है ना पैसे पकड़ता है। लोग चीज़ों को, वो हमारे हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोग मिलने आते थे तो बड़ी पजारों से पीर साहब उतरते थे, बड़ी सारी पजारों से, लाल लश्कर होता था, लेकिन वो आने से पहले चेन वाली घड़ी उतारते, फिर वो अपने बटन बंद करते, फिर अपनी दाढ़ी देखते। बंदा वो था जिसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, रक्शे पे सफर होता था। तो फिर समझ आती थी कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। आपके किरदार में कितनी ताकत है, रोब का शिकार ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इमामत करने का कहा है, इस उम्मत ने इमामत करनी है लोगों की। हम तो आज तक लोगों से नमाज का, दाढ़ी का, रोजे का वादा ले रहे हैं, हालांकि इनके जिम्मे लगाया गया था कि अब तुम आगे बढ़ो, तुम लोगों को पैगाम दीन दो, निकलो। इकबाल कहते हैं वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। भी तो तुमने बड़ा कुछ करना था, तुमने आगे बढ़ना था, तुमने लोगों में खैर बांटनी थी, तुमने जज्बात का इजहार करना था। तो वाकया मेराज उम्मत को सबक देता है कि तुम थोड़ा सा ना, वो बंदा वो कामयाब होता है जो थोड़ी अपने आप को पहचान नहीं जाता, जो थोड़ा सा समझ नहीं जाता कि मसलन मैं एक गली से ना जवान गुजरा करता था, तो मेरी वालदा बीमार थी, तो वो परेशान होती थी। उसने ना मोटरसाइकिल पे ना हारन बड़ा सख्त लगाया हुआ था, तो हारन बजाता तो अम्मा जी को तकलीफ होती। एक दो दफा उसे कहा तो, लेकिन वो इकलौता बेटा था, माँ बाप का बात नहीं मानता था, बल्कि बहस होती थी, लड़ाई होती थी। खामोश हो गए लोग, बहुत सारे लोग परेशान थे। फिर एक दिन वो गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, तो अब ठीक था। तो अम्मा जी मुझे कहने लगी, उन्हें पूछना की होया सो, ये भी मसला होता है ना। तो मैंने ना मस्जिद में ऊंचा नहीं हंसते जी, मैंने उसको ना खड़ा कर लिया, मैंने कहा भाई खैर है। तो कहने लगा मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। फिर मेरी अम्मा ने कहा सियाना बन जा, जेड़े बाप हो जान वो इंदियां हरकत नहीं करते। बंदा अगर पहचान जाए ना कि मैं क्या हूं और मुझे समझना चाहिए कि मैं क्या हूं, वो कभी अपने मामलात को देखे ना। मुसलमान जब ये समझ जाए ना मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं तो वो हूं कि मैं नीयत कर लूं नेकी की तो अल्लाह अजर अता कर देता है। मैं तो वो हूं जिसका चेहरा चमकेगा कयामत के दिन, मैं वो हूं।